वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो 10 क्वेश्चन हैं बाल विकास के रेगुलरली क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। तो आज तुरंत हम क्या करेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह तो आइए जानते हैं कथन। देखिए इसमें क्या दे रखा है। अध्यापक को कुछ भी करने से पहले देखिए आइए क्या करना चाहिए। ये कथन में एक सेकंड टेक्निकल ग्लिच जो है सही कर लिया जाए और प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। सुनिश्चित, एक सेकंड, यस, अध्यापक को ये सुनिश्चित करना ज़रूरी करना चाहिए कि वो सभी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। पहला कथन क्या दे रखा है। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना कर सकें और उन्हें दंड दें। एक तरीके से ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहे हो तो कथन आपका सही नहीं होगा। आइए जानते हैं बी कथन में क्या दे रखा है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें और ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो देखिए तिरस्कार करना भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है हमारा। तो ये कथन भी आपका सही पूर्ण रूप से नहीं होगा। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और उन्हें संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। ये भी एक तरीके से गलत बात है कि भाई जो अमीर हैं या जो अच्छे से बोल पाते हैं उनको एक तरह से आप एग्जाम्पल दें। आप ये कह सकते हैं कि हाँ इनकी तरह आप भी कोशिश करिए, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि एकदम उन्हीं की तरह करना है या देखिए कितना अच्छा कर रहा है। एक तरीके से अगर आप करते हैं तो आप तो पॉजिटिव में थोड़ा सोच रहे हैं कि हाँ एक तरीके सकारात्मक तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो बच्चे के दिमाग में जाता है वो क्या सोचता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो है अपेक्षा हो रही है। आइए जानते हैं, मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, 70% आप कह सकते हो सही है उत्तर। कथन आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सीधी सी बात, प्रोत्साहन करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा वो होता है बच्चों के लिए, और क्या कहते हैं कारण होता है, और तरीके से क्या कहते हैं शिक्षक का ये प्रमुख सबसे पहला कर्तव्य होता है कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण रूप से एक ही कथन इसका सही लग रहा है जो कि है हमारा डी, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, शिक्षक को अक्सर क्या करना चाहिए, शिक्षक हो या शिक्षिका अक्सर उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों का जो भी जिसको भी वो पढ़ा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो देखिए सुरेश क्या चाह रहा है, इसको टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्या दे रखा है, वो एक चाहता है कि कथन शांत रूप से पढ़ना चाह रहा है, लेकिन मदन क्या कह रहा है, एक समूह में पढ़ना चाहता है। तो आइए जानते हैं यह उनके डैश में विभिन्नता के अंतर्गत हो रहा है। इसके पीछे कारण आइए जानते क्या है। ए मूल्य है भाई, दोनों के सुरेश और मदन के जो मूल्य हैं अलग अलग हैं, सोच विचार अलग है। तो आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं ठीक है, लेकिन आप इसका जो कथन है 50% आप कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कथन सही नहीं है। तो भी देखिए क्या दे रखा है, अभिक्षमता दे रखा है। अभिक्षमता क्या है, दोनों के अंदर क्षमता अलग अलग, ये भी कहना ही तो नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है कि भाई उसकी क्षमता अच्छी है, उसकी क्षमता अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं आप। सी में देखिए क्या दे, अधिगम शैली, दोनों की शैली अलग है भाई। एक जो है समूह में पढ़ना चाहता है, एक समूह में सीख लेता है, एक दूसरे से पढ़ के याद करके, एक दूसरे के मुँह से बोल के और समूह चर्चा करके उसको सीख लेता है। एक तरीके से ये कथन कुछ हद तक 90% सही लग रहा है। आइए जानते हैं डी कथन क्या दे रखा है। परावर्तकता स्तर जो होता है, दोनों के जो स्तर है उसके हिसाब से आप गणना करेंगे इसकी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करें 23वें क्वेश्चन नंबर की। क्या दे रखा है देखिए, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन देखिए आइए जाते हैं। बहुभाषिक जो कक्षा है उसके बारे में सबसे सर्वदा उपयुक्त कथन क्या है आइए जानते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। एक तरीके से देखिए नकारात्मक की ओर लेके जा रहा था, पूर्ण रूप से आपका उत्तर सही नहीं होगा। कथन बी कथन में देखिए क्या दे रखा है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए
जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। तो ये भी कहना है आप एक तरीके से सही नहीं भाई। पढ़ने का अधिकार सबको है, और ये नहीं कह सकते हो कि भाई आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे की जो मातृभाषा है, जो या तो जो पढ़ाई जा रही है स्कूल में, जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है या जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उसी में वो निपुण हो और वही भाषा बोलता हो या वही भाषा ही हो, या उसी के हिसाब से एडमिशन लिया जाए। कथन भी पूरी तरीके से आपका सही नहीं। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है। शिक्षकों को सभी भाषाओं का क्या होना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और आप कह सकते हैं, देखिए क्या दे रखा है, अभिव्यक्ति के लिए सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग देखिए प्रोत्साहित करना चाहिए भाई। 90% ये उत्तर आपको सही लग रहा है कथन। आइए जानते हैं डी में क्या दे रखा है। जो बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, जहाँ जिसमें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं या शिक्षक जो है, शिक्षक या शिक्षिका जो प्रोत्साहित कर रही है उसका बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रही है, यही कथन हो जाएगा हमारा सही, जो कि है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 24वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। आइए जानते हैं। हमारे आसपास का वातावरण देखिए कैसा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास का जो वातावरण हो वो उस टाइप का है। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, जैविकी विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकी विशिष्टताएं हो सकती है। प्रकृति पोषण मतलब क्या हो सकता है, उसके अंदर प्रकृति से क्या है, प्रकृति से आप क्या से सीख रहे हैं बच्चे, प्रकृति में परिवेश का, इसमें परिवेश का महत्व क्या है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैविकी विशिष्टताएं पूर्ण रूप से सही उत्तर है। आइए जानते हैं सी और कथन भी क्या दे रखा है। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति है प्रकृति पोषण। आप ये नहीं कह सकते हैं हर एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति एक ही होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रकृति पोषण के वाद विवाद में इसके बारे में जब भी हम चर्चा करेंगे तो आप पूर्ण रूप से सहमत इस कथन पे नहीं दर्शा सकते हो। आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ जो होती हैं प्रकृति पोषण में विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है। तो देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, प्रकृति पोषण से ये भी जुड़ा हुआ है, कहने का कहा जा रहा है यहाँ पे जो कथन है जोड़ा गया है भौतिक और सामाजिक संसार को इससे जटिल है, मतलब ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, प्रकृति पोषण। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कभी क्वेश्चन में अगर आए प्रकृति पोषण तो आंख बंद करके आप जैविक विशिष्टताएं लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 25वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार बहुत ही जरूरी है आजकल, जनसंचार के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं फिर नीचे दिए गए एक कथनों में से कौन सा सबसे सही कथन, उपयुक्त कथन है। आइए जानते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, आप कह सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से सही होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी कथन में क्या दे रखा है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा ही किया जा सकता है। ये भी ही जहाँ लग गया देखिए नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये भी आप नहीं कह सकते हो कि भाई एक ही तरीके से वो चीज़ को किया जा सकता है। ये भी कथन आपका पूर्ण रूप से सही नहीं है। कह सकते हो आप 70% सही, लेकिन पूर्ण रूप से आप सही नहीं कह सकते हो। सी जनसंचार माध्यम में पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियाँ, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। तो एक तरीके से सकारात्मक कथन भी है, और जो इसके अंदर लिखा गया है अभिवृत्तियाँ भी बढ़ती हैं, संचार के माध्यम से मूल्यों भी बढ़ रहे हैं, विश्वासों की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। एक तरीके से 90% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं डी में कथन में क्या दे रखा है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप में अंतःक्रिया नहीं कर सकते, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, सी आप लगा सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से क्या क्या बढ़ रही है, अभिवृत्ति बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं और विश्वास भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। देखिए क्या दे रखा है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न में विषय सही नहीं है। देखिए जहाँ पे भी नहीं कहेगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पे भी नहीं कहेगा आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जहाँ भी नहीं कहेगा तो नकारात्मक की ओर लेके जाना है, जो नकारात्मक होगा वही आपका उत्तर होगा। आइए जानते हैं, मतलब उल्टा करना है अभी तो अभी तक जो करते आ रहे हैं वो नहीं करना है, आपको नकारात्मक को ढूंढना है, नकारात्मक कथन को ढूंढना है। तो आइए जानते हैं ए में क्या दे रखा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल कक्षा में सीखते हैं, आप कह सकते हैं केवल ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं
तैयार होते हैं तभी सीखेंगे, सीधी सी बात है, सकारात्मक की ओर लेके जा रहे हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, भाई ये भी सकारात्मक कथन सही लग रहा है ये। और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये भी हमारा कथन कुछ हद तक सही लग रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, जहाँ तक है ए हो जाएगा इसका उत्तर। आइए जानते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बच्चे हमेशा क्या होते हैं, क्या दे रखा है कथन में, देखिए दे रखा है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो नकारात्मक मैंने अभी पहले ही बोला था कि जब भी आपको नहीं दिखाई दे तो आपको नकारात्मक ही उत्तर ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की। 27वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में देखिए अगर शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करना है तो देखिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सा सबसे सटीक रणनीति है हमारी। प्रत्येक शिक्षार्थी में से अंक लगाने के लिए स्पर्धा प्रोत्साहित करना चाहिए। आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आप क्या कहते हैं, आप उनके अंदर होड़ लगा तो देंगे, लेकिन क्या कहते हैं अंक लाने के लिए आप इतना प्रेरित भी न कर दीजिए कि वो पता लगे वो क्या कहते हैं गलत राह में चले जाएं। और क्या कहते हैं, कह सकते हैं देखिए कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और वो एक बार भी अगर क्या कहते हैं कम नंबर आता है तो फिर वो क्या कर जाते हैं, बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसका नकारात्मक भी की ओर भी जा सकता है ऐसा प्रोत्साहन। तो आइए जानते पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हो कथन सही है आपका। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक में के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और क्या कहते हैं दंड का उपयोग करना चाहिए। देखिए दंड नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये उत्तर आपका कथन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो देखिए बच्चों को उनकी रुचियाँ के हिसाब से बाल केंद्रित के हिसाब से निर्धारित करना, उन्हें पाने के लिए क्या करना, निर्धारित करने के लिए उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो एक तरीके से 90% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं डी में क्या दे रखा है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित कर देना और उनकी उपलब्धि आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। कठोर मानदंड देखिए फिर से नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आग बंद करके आप सी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 28वें देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। आइए जानते हैं समाजीकरण के लिए कौन सा सबसे बड़ा कारक है। परिवार है, परिवार से हमें सामाजिक की ओर ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। या कंप्यूटर है, कंप्यूटर से समाज से कोई जोड़ ही नहीं है। और आनुवंशिकता कोई ज़रूरी नहीं है, समाज में आप वैसे ही रहेंगे, समाजीकरण में उतने वैसे ही रहेंगे जैसे आपको वंशानुक्रम के अनुसार मिली है। ये आप पूर्ण रूप से सही नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक दल में रहेंगे तभी आप समाजीकरण कर सकते हैं, ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। परिवार जो होगा इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 29वें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। बच्चों का समूह कार्ड देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि आइए जानते हैं इस कथन के साथ कौन सा सटीक कथन जुड़ेगा। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई शिक्षक और शिक्षिका कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनका काम कम हो जाए या क्या कहते हैं उनको, वो तो उनके अंदर पहले से ही प्रोत्साहन रहता है, उनके अंदर इतना उत्सुकता रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने ज्ञान के सागर से बांटना चाहते हैं, अपने ज्ञान के सागर से कुछ बूंद बांटना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्या दे रखा है आगे। हाँ एक सेकंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आइए जानते हैं। तो छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, तो ये तरीका सही नहीं है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। हावी एक शब्द ही ऐसा है जो नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। हावी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने में प्रक्रिया में देखिए कथन में क्या दे रखा है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, एक दूसरे का कौशल का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देखा देखी वो क्या करते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं। तो तरीके से 90% सही है उत्तर। कथन डी कथन में देखिए आइए क्या दे रखा है। बच्चे अपना काम जल्दी जल्दी करने में समर्थ होते हैं। जल्दी करने कोई ज़रूरी नहीं है भाई, क्या कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है काम जल्दी ही हो, काम सही होना चाहिए और बच्चों को सीखना चाहिए, ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण रूप से आप कह सकते हो सी हो जाएगा, जो कि है एक सेकेंड, हाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि
भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, अगर औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने का समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, अगर उसको क्या कहते हैं औसत बुद्धि वाला है और उसको कठिनाई हो रही है पढ़ने में, तो संकेत क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या है, क्या कमी है, आइए जानते हैं। पठन अक्षमता है, डिस्लेक्सिया है। लेखन क्या कहते हैं लेखन समझने में, भाषा को पढ़ने और एवं समझने में, पठन क्षमता जो होती है डिस्लेक्सिया होती है। लेखन क्षमता पढ़ने की बात कर रहा है तो पठन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेखन क्षमता डिस्फ्राफिया होता है। गणितीय क्षमता डिसकैल्कुलिया होता है और गति समन्वय क्षमता जो होती है डिस्प्रैक्सिया होता है। तो देखिए, गतिमन्वय, देखो गणितीय से कैलकुली याद रख सकते हैं आप, लिखने से डिस्फ्राफिया, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए होता है, डिस्फ्राफिया आपको लिखने के लिए होता है, और क्या कहते हैं गणितीय कैलकुलिया हो जाता है, और क्या कहते हैं डिसकैल्कुलिया, और गतिमन्वय से डिस्प्रैक्सिया होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पठन की बात कर रहा है तो पठन क्या हो जाएगा हमारा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से मैं आपको जल्दी कल मैं फिर से हाजिर रहूँगा आपके पास, और आपके लिए लेके आऊँगा रोज़ की तरह 10 क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास के लिए। और उसके बाद हम जल्दी कोशिश करेंगे और भी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट्स को ओपन करने के लिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करते रहें।